Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanskriti and this is the part 2 of my How to Write Perfect Answer series in which आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में. सो मैथ्स में ना अलग अलग सेक्शंस होते हैं लाइक ज्योमेट्री, थ्योरम्स एंड कैलकुलेशंस, अलजेब्रा, ग्राफ्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक उस बारे में बात करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. सो नाउ सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ मैथ्स, दैट इज़ थ्योरम्स एंड ज्योमेट्री. लाइक हमें पता है कि ये थ्योरम्स तो आनी है. फॉर एग्जांपल बीपीटी, ठीक है, और वो सर्कल वाली थ्योरम, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तुम्हें पता है, ये आएगी ही आएगी. तो ये तो तुम रट लो. अगर तुमसे नहीं याद हो पा रही है, मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो रट के चले जाओ, बट चले जाओ क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा. ठीक है. सो इसमें सबसे पहले तो गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, ये 4 स्टेप्स को मिस नहीं करना है. सबसे पहले तुम लिखोगे गिवन, उसके बाद लिखोगे जो चीज़ प्रूफ करनी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, एंड देन अपना प्रूफ स्टार्ट करना है. सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करना है. इनमें से एक भी स्टेप मिस मत करना. डायग्राम ज़रूर बनाना, कोई भी क्वेश्चन हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सेकेंड थिंग इज़ गिव रीजन्स फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कहीं पे दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो तुम्हें उसका रीज़न देना है कि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वट एवर इट इज़. कहीं पे अगर कोई चीज़ पैरेलल है तो वो क्यों पैरेलल है, उसकी रीज़न दो. कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो क्यों सिमिलर है, उसका रीज़न दो. अगर तुमने कोई थ्योरम यूज़ किया है वहाँ पे, तो वो थ्योरम लिखो कि हाँ, इस फॉर दिस रीज़न, हेंस, सिंस, वट एवर रीजन्स दो हर जगह पे जहाँ पे तुमने अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे की इक्वल प्रूफ की है एंड वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. और अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बाद भी ब्रैकेट में गिवन लिखो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये छोटे छोटे स्टेप्स मिस नहीं करना है. स्पेशली ज्योमेट्री में एक भी स्टेप मिस नहीं करना है. जंप, स्टेप्स के ऊपर जंप तो बिल्कुल नहीं करना है. एक एक स्टेप लिखो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं. सेकेंड थिंग इज़, अगर तुमसे कोई आंसर, कोई चीज़ नहीं बन रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एटलीस्ट गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ थोड़ा बहुत लिख के आना. स्टेप्स के नंबर मिलते हैं. इतना लिखने के भी अगर तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे. ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेशन. तो सबसे पहले तो कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन. आंसर शीट में कैलकुलेशन मत करना. जो भी कैलकुलेशन करनी है, या तो वो पेज के लास्ट, मतलब या तो वो तुम्हारी पूरी आंसर शीट के लास्ट पेज पे करना, या तो फिर दोनों साइड मार्जिन बनाना है. तो जो राइट साइड वाली मार्जिन है उसमें रफ वर्क लिख के वहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना. लेकिन आंसर शीट में खिचड़ी नहीं मचानी है. कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन. सेकेंड थिंग इज़, डू नॉट मिस एनी स्टेप. एक भी कैलकुलेशन का स्टेप मिस नहीं करना है. डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं मारना है. सारे स्टेप्स लिखने हैं. सेकेंड, आई मीन थर्ड इज़, राइट फार्मूला फर्स्ट एंड देन पुट द वैल्यूज़. अगर कहीं पे कोई भी फार्मूला यूज़ किया है तो पहले वो फार्मूला लिखो. फार्मूला के आसपास बॉक्स बनाओ. देन नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यूज़ पुट करो. ठीक है. फार्मूला के भी नंबर होते हैं. लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें भी बॉक्स बनाना है, सो दैट टीचर अगर बीच की कैलकुलेशन मिस कर भी रहा है तो उसको लास्ट में आंसर क्लियरली दिखना चाहिए. ठीक है. फोर्थ इज, डू नॉट मिस द यूनिट्स. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुमने कोई चीज़ वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम की यूनिट लिखो. तुमने जो जिस यूनिट में तुमने वो आंसर कैलकुलेट किया है उस यूनिट को लिखो. यूनिट के भी नंबर होते हैं. आधे नंबर तुम्हारे यूनिट के कट सकते हैं, तो यूनिट लिखो. ठीक है. नाउ फिफ्थ इज़, पे अटेंशन ऑन द साइंस. अगर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी ऐसा लोचा वगैरह है तो ब्रैकेट बना लो, लेकिन साइंस पे ध्यान दो, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा पूरा आंसर गलत कर सकता है. ये तुम मैथ्स में जानते हो. नाउ कम्स ग्राफ. नाउ ग्राफ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेबल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. ये तीनों चीज़ें तो तुम्हें लेबल करनी ही करनी है. एक्स एक्सिस में क्या कैलकुलेट हो रहा है वो लिखो. वाई एक्सिस में क्या हो रहा है वो लिखो. सारे कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपर तरीके से लिखो. ठीक है. जो तुमने स्केल यूज़ किया है अपने ग्राफ के लिए वो लिखो एक जगह पे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्राफ को पेंसिल से ही बनाना है, पेन नहीं यूज़ करना है ग्राफ में. ठीक है. और ग्राफ को कभी भी एग्ज़ाम के, सॉरी, आंसर शीट के एकदम लास्ट पेज पर अटैच नहीं करो. या तो सेंटर में कहीं पे कर दो, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन नंबर और सेक्शन वगैरह सब लिख के, या तो फिर जहाँ पे तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वहाँ पे अटैच करो. लास्ट में या आंसर शीट के बाहर तो बिल्कुल भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि फिर वो फट सकता है, गिर सकता है. वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. ग्राफ वाला क्वेश्चन डायरेक्ट 5 या 3 नंबर का आता है. वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बीच में अटैच करना है. ओके. नाउ सम बेसिक टिप्स. दैट इज़ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल. सारे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना. वहाँ पे जाके पैनिक करने के चक्कर में गलती मत कर देना. ठीक है. एटलीस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो तुम्हें बिल्कुल रटे होने चाहिए. ठीक है. रटना गलत बात है, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रटे होने चाहिए. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए. एनसीईआरटी कम से कम 3 बार सॉल्व करके जाना है. उससे कम में तो नहीं. बिल्कुल बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, 3 बार तो एनसीईआरटी को
सॉल्व करके जाना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, ये नहीं मेंटली बस सॉल्व कर लिया, वहाँ पे जाके तुम्हारा मेंटल मैथ नहीं होगा, तुम्हें आंसर शीट में आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो एक एक स्टेप को लिखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, ओके। और एक और टिप इज़ टू कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वही नोट करना। ये मैं बहुत बेवकूफ़ थी, मैं बहुत बार मैंने ये गलती की है अपनी लाइफ में, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। उसमें जो वैल्यू दी है वो प्रॉपर देख के लिखो, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तुमने भले अपने हिसाब से क्वेश्चन सही किया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा आंसर गलत है। यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दैट। तो वैल्यू पे ध्यान देना, साइन पे ध्यान देना एंड यूनिट पे ध्यान देना। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। The hell is wrong with me? Okay, so that was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Do not forget to share this video with your friends. And next video जो होगी वो होगी SST के लिए। If you want, अगर चाहोगे तो मैं इंग्लिश के लिए भी डाल दूँगी। सो मैं इंस्टा पे एक पोल करूँगी, उसमें यू कैन आंसर कि तुम्हें SST के लिए चाहिए या इंग्लिश के लिए चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव लव।